वे माननीय कुलपति जी का स्वागत करें। श्री अनिल कुमार जैन साहब, माननीय प्रबंधक, प्रियदर्शन कन्या पीजी कॉलेज वाराणसी। आदरणीय प्रबंधक साहब तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो कृपया आप अपने को अनम्यूट करके अपनी बात कहें सर। हेलो। हाँ जी सर। हाँ चौधरी जी, मेरी आवाज आई? जी सर, जी सर। जी सर आपकी आवाज आ रही। आज श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज के लिए एक स्वर्णिम अवसर है कि जब हमारे मुखिया माननीय श्री टी.एन. सिंह जी, कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, हमारे विद्यालय की शिक्षिकाओं को ई लर्निंग और ई टीचिंग के बारे में हमारी क्लास अगर कह लीजिए तो ले रहे हैं या हमारी टीचिंग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक सौभाग्य है। आपको सबको विदित है कि कोरोना काल में इस समय हम लोग की जो भी क्लासेस चलनी है ऑनलाइन चलनी है और हम लोगों को अपनी जो भी कंटेंट्स हैं उसको अपलोड करना है। तो ऐसी स्थिति में इसको कैसे किया जाए, ये अभी तक कभी हम लोगों को जानकारी नहीं थी। तो मैंने माननीय कुलपति जी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बड़े सहजता से कहा कि चलिए मैं एक दिन आप सब लोगों की, आप सारी शिक्षक शिक्षिकाओं को इसके लिए एक टीचिंग कर देता हूँ। तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ी बात है और हमेशा हमारे अभिभावक के रूप में हमारे मुखिया तो हैं ही, और जिस तरीके के सहृदय हैं और जिस तरीके का स्नेह उनका हमें मिलता रहता है, शब्दों में उसको कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। आज के इस परिचर्चा को, आज के इस लर्निंग का लाभ सबको उठाना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है आज के इस लर्निंग से आपको सीख के और आगे जो भी क्लासेस हैं वो शुरू करनी है, क्योंकि आपका जो महाविद्यालय का नाम है वो पढ़ाई के लिए ही जाना जाता है और अगर हम सब इसमें आगे नहीं आ सके तो ये हम सब के लिए बहुत ही एक खेद का विषय होगा कि जब हमारे मुखिया इतना हमारे लिए प्रयासरत हैं और फिर भी हम इसको न कर पाए। अभी हमारी वीसी सर से बात भी हो रही थी तो ये चाह रहे थे हम लोग क्या होम साइंस इतना बड़ा डिपार्टमेंट है तो उसमें जो है कंटेंट्स जो है अपलोड किए जाएं, उसमें लोग जो टीचर्स हैं वो अपनी जो भी चीजें हैं उसको वेबसाइट पर डालें विश्वविद्यालय की, और जिससे कि आज हमारा भी एक नाम जो है विश्वविद्यालय के साथ जुड़ा रहे। और आज आपके इसी नाम के चलते आज हमारे मुखिया हम सबके क्लास लेने के लिए इतना उन्होंने समय दिया है, इतना अपना व्यस्त समय, आजकल एग्जाम चल रहा है, प्रवेश की परीक्षा चल रही है और उसके बावजूद अभी वो ऑफिस में ही थे और हमने उनको फोन किया तो बोले कि मैं बस तुरंत ज्वाइन कर रहा हूँ। इन शब्दों के साथ मैं बहुत ही ऋणी हूँ कह लूँ, मेरे लिए पास कोई शब्द नहीं है और मैं अपने ऐसे मार्गदर्शक, अपने मुखिया और अपने गुरु का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने महाविद्यालय की ओर से, अपनी ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता अपने महाविद्यालय ही नहीं पूरे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध महाविद्यालयों के अभिभावक, संरक्षक प्रोफेसर टी.एन. सिंह सर का, जो बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट होने के साथ साथ आपका सामाजिक सरोकारों से बहुत ही गहरा संबंध है। आप सब जानते हैं कि प्रोफेसर टी.एन. सिंह सर IIT मुंबई में थे और आप वहीं से आए हैं, तो टेक्नोलॉजी में आपको तो महारत हासिल है, लेकिन जो सामाजिक वो है उसमें भी आपको काफी ज्ञान है और अपने महाविद्यालय के लिए हमेशा आपने जितना किया है आप सभी उससे अवगत हैं। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं अपने माननीय प्रबंधक जी का, जिनके सहयोग से, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम संचालित हो पा रहा है। और मैं अपनी प्राचार्य जी का भी, वो जुड़ी थी पहले हमसे, अभी कुछ टेक्निकल कारणों से नहीं जुड़ पा रही हैं,
तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं। अपने सभी शिक्षक साथियों का, जितने भी हमारे लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और जो किन्हीं कारणों से प्रतिभाग नहीं कर पा रहे हैं, मैं सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और मैं माननीय कुलपति जी की वो बात कहना चाहता हूं जो उन्होंने, जब उच्च शिक्षा परिषद की बैठक हो रही थी और माननीय उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी साहब और माननीय प्रोफेसर दिनेश शर्मा साहब, जो अपने उप मुख्यमंत्री भी हैं, उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं, वो उस बैठक को संबोधित कर रहे थे, उसमें सम्मिलित भी थे। तो प्रोफेसर टीएन सिंह साहब ने कहा था कि ऑनलाइन शिक्षा जो है वो ऑफलाइन शिक्षा का विकल्प नहीं हो सकती है, लेकिन इस कोरोना संक्रमण में, जिसकी हमें तब उम्मीद नहीं थी कितना लंबा खींचेगा, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम ऐसे विश्वविद्यालय के कुलपति हैं जहां 60% बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है। निश्चित रूप से सर, हम उस बात से वाकिफ हैं, उन समस्याओं से हम भी दो चार होते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इन्हीं के साथ मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, इस कोरोना काल में हम सारे शिक्षक ऑनलाइन क्लासेस, ई लर्निंग, ई कंटेंट या इसके माध्यम से किस तरह से हम तैयार कर रहे हैं, अपनी पीपीटी तैयार कर सकते हैं और जो कर सकते हैं उसमें एक एक्सपर्ट जो लेक्चर है आपका होना है सर। मैं स्वागत करता हूं, आपकी कृतज्ञता के लिए बहुत ही आभार भी व्यक्त करता हूं सर। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर टीएन सिंह साहब, माननीय कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। सर, आप हमें उद्बोधित करें। ठीक है, नमस्ते। आज इस ई कंटेंट वर्कशॉप में उपस्थित अग्रसेन महाविद्यालय के प्रबंधक और काशी ही नहीं, पूर्वांचल के एक प्रमुख समाज सेवी श्री अनिल जैन जी, डॉक्टर ओम प्रकाश जी, प्राचार्य कुमकुम मालवीय जी, इससे जुड़े हुए हमारे समस्त शिक्षा मित्र जिन्होंने अपने जीवन में शिक्षक होने का उत्तरदायित्व को स्वीकार किया है। कोरोना काल में आज हम सारे लोग जुड़े हुए हैं और हम जुड़े हुए हैं ई माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। और आज एक ग्लोब जो है एक छोटे से 15 इंच, 20 इंच, 22 इंच के स्क्रीन पे समाहित हो जा रहा है। देश विदेश से सारे लोग जुड़ करके एक छोटे से स्क्रीन में हम आपस में संवाद कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं और बहुत सारी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। शिक्षा एक सशक्त माध्यम है समाज को सुधारने का, समाज को आगे ले जाने के, देश को प्रगति पर पथ पे ले जाने के लिए। और इसीलिए ये कहा जाता है कि जो शिक्षक है वो चेतना का निर्माण करता है विद्यार्थियों के अंदर। हम चेतना के निर्माण के कार्य में लगे हुए थे, लेकिन 15 मार्च के बाद से धीरे धीरे इस संकट के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी बढ़ी और 22-23 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की व्यवस्था दी, जिसको हम सब सारे लोगों ने स्वीकार किया, क्योंकि उस समय कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं था। सबसे पहले जो उससे प्रभावित हुए लोग हैं उनमें शिक्षार्थी और शिक्षक, क्योंकि कैंपस पूरी तरह से शांत हो गया, लेबोरेटरी पूरी तरह से बंद हो गई, हम अपने घरों में कैद हो गए और हमारे पास कोई ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था जिसपे हम बहुत सारे लोग जुड़ जाएं। हम फोन से, व्हाट्सएप से एक दूसरे से कुशल क्षेम पूछते रहे। लेकिन कुछ ही दिनों के, हफ्ते के अंदर ये आया कि इसको कैसे और विस्तारीकरण किया जाए, और उस विस्तारीकरण में तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुए
जिसके आधार पे हम लोग विद्यार्थियों से जुड़ने का प्रयास किए। उसी में से एक आ गया कि ई कंटेंट जो है वो विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। अब ई लर्निंग, ई कंटेंट, ये तो दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ ई लर्निंग का जो स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब जो ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, उसको कैसे एसेस करें, इसके लिए सरकार ने तरह तरह की नीति बनाई, तरह तरह के इंस्ट्रक्शन दिए, और आज वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग चाहता है कि हर विश्वविद्यालय जो कोर्स कंटेंट है उसके लिए एक बौद्धिक संपदा का एक ट्रेजरी जो है सामने विद्यार्थियों के रखा जाए कि एक ही विषय पे हर विद्यार्थी को 10, 15, 20 ई कंटेंट प्राप्त हो, जिससे वो अपने इच्छा अनुसार जो उसको अच्छा लगता है उसका चयन करके उससे अपने पठन पाठन को आगे बढ़ाए। ये कोई नई चीज नहीं है। हम लाइब्रेरी क्यों जाते हैं? लाइब्रेरी इसलिए जाते हैं कि एक ही विषय की 5, 7, 8 पुस्तकें विभिन्न लेखकों द्वारा रखी रहती हैं, उनको ले करके उनसे हम हमारे उपयोग की जो सामग्री होती है उससे निकाल करके हम ले आते हैं और नोट्स बनाते हैं। अब चूंकि लाइब्रेरी जाना संभव नहीं है, विद्यार्थी को हम लाइब्रेरी आने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकते, कोरोना के चलते बहुत सारी कठिनाइयां हैं। तो इन कारणों से मुझे लगता है कि सरकार ने भी सोचा और हम लोगों को भी लगता है कि हम ई कंटेंट की उपलब्धता ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के पास हो। अब बात ये आती है कि ई कंटेंट है क्या? ई कंटेंट जो है ई लर्निंग के बारे में, ई कंटेंट सभी लोग अपने माइक को म्यूट रखें, डिस्टरबेंस क्रिएट ना करें। मैं म्यूट कर दे रही हूँ, फिर भी अनम्यूट हो जा रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि ई कंटेंट जो है, अभी जो सरकार की मंशा है, जैसा कि जैन साहब ने बताया, चौधरी साहब ने बताया, कि सरकार चाहती है कि सारा का सारा जो ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का जो पाठ्यक्रम है जो आप वर्तमान में पढ़ा रहे हैं, इसको पूरी तरह से ट्रांसलेट करके आपको विभिन्न छोटे छोटे कैप्सूल्स में उत्तर प्रदेश सरकार के बौद्धिक संपदा पर यूनिवर्सिटी के थ्रू सबमिट करना है। उसमें 2-3 चीजें आपको देनी है। शुरू में नियम थे जिससे बहुत सारे हमारे शिक्षक परेशान भी थे, चिंता भी कर रहे थे कि साहब प्लेगरिज्म का केस क्या हो जाएगा, डुप्लीकेसी का क्या होगा। लेकिन अब केवल एक ही सर्टिफिकेट हमें देना है कि हमने जो बनाया है ये कंटेंट वो पठन पाठन योग्य है, और कोई चीज आपको नहीं देनी। पठन पाठन योग्य ये सामग्री है और इसका कोई कमर्शियल उपयोग कोई व्यक्ति नहीं करे। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन कहिए, वो उसमें करना है। ये पठन पाठन लायक है, किस प्रश्न पत्र से संबंधित है उसका आप नाम लिखें। तो ई कंटेंट का जो प्रथम पेज होगा उसमें आपके ई कंटेंट का विषय होगा, उसके नीचे आपका नाम होगा, आपका ईमेल होगा। कभी भी मोबाइल नंबर उस पर मत डालिए, नहीं तो चूंकि बहुत सारे कॉल ऐसे आएंगे जो कि आपको व्यवधान डाल सकते हैं, आप जो कभी काम कर रहे हैं। ईमेल रखने से ये फायदा है कि जिसको जो क्वेरी होगी वो उस क्वेरी को आपको डालेगा और आप जैसा यथो समय मिलेगा आपको, उसके आधार पे आप जो है उसमें रिप्लाई कर सकते हैं, कुछ रेफर कर सकते हैं। उसके नीचे आपको किस प्रश्न पत्र, क्या सब टॉपिक है, ये देने के बाद किस महाविद्यालय का है, ये भी आपको सुनिश्चित लिखना है। और लिखने के बाद एक आपस में एक छोटी सी कमेटी भी बना सकते हैं, जैसे 10 टीचर हैं, 3 लोग मिल करके, 4 लोग जो वरिष्ठ हैं, सारे लोग मिल करके उस ई कंटेंट की एक बार पुनः उस पर विचार कर लें कि किसी तरह की त्रुटि ना हो,
कोई ऐसा स्टेटमेंट ना हो जो कि बहुत गड़बड़ करे बाद में, या कंट्रोवर्शियल हो या कंट्राडिक्टरी हो। इन चीजों को अवॉइड करना है। इसमें आप पूरे कंटेंट में 1-2 फिगर आप दे सके तो उचित रहेगा, स्केच दे सके तो उचित रहेगा, लेकिन किसी हालत में 2 MB से ज्यादा की आपकी पीपीटी जो पीडीएफ में कन्वर्ट होने के बाद पीपीटी की जो कैपेसिटी जो उसमें 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यदि आप प्लेन स्टेटमेंट बनाते हैं विथ स्मॉल स्केचेज एंड फ्यू फिगर्स, तो 10 से 15 कंटेंट यदि आप बनाते हैं स्लाइड्स, एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट वन एंड लास्ट वन, थैंक यू, तो आपको 1.95 MB तक वो पहुंचता है। प्लस माइनस थोड़ा हो सकता है, फिगर के ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपको करना है, ये ध्यान रखें, क्योंकि इससे ज्यादा जो साइज के आप बनाएंगे तो फिर उसमें बाद में आपको डिलीट करना पड़ेगा, तो आपकी डबल मेहनत जाएगी। आपने एक तो परिश्रम से बनाया, और यदि कोई ऐसा कंटेंट आता है जिसमें आपको 2 लेक्चर लेना पड़े, तो 2 लेक्चर के हिसाब से आप उसको बनाइए, पार्ट 1 पार्ट 2 या कंटिन्यूड पार्ट 1, और सेम फर्स्ट स्लाइड को रिपीट करके कंटिन्यूड करके लिख करके दूसरा दे सकते। ये एक आपको ध्यान देना है। दूसरा है कि आपको डिजाइन करना है इसमें। अब डिजाइन कैसे करेंगे? हमें अपनी स्लाइड को बहुत ही इंटरैक्टिव रखना चाहिए। जो हर स्लाइड यदि विद्यार्थी के मन में 2-4 सवाल उत्पन्न कर दे, तो मुझे लगता है कि वो स्लाइड बहुत अच्छी। मेन पर्पस क्या है कि टू क्रिएट क्यूरियोसिटी इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट। तो ये इसको ध्यान में रख के करिए, विच कैन रेज ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ क्वेरी, और आगे उसके समाधान के विषय में लिखा। अंतिम स्लाइड में कुछ बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस आप दे दें, लेकिन उसके पहले एक सवाल का कॉलम जरूर होना चाहिए कि इस पढ़ाई के बाद, इस ई कंटेंट के बाद क्या क्या सवाल उत्पन्न हो सकते हैं, और उन सवालों का आंसर इस ई कंटेंट में है। उस तरह का यदि आप बनाते हैं, जिसको हम एक्सरसाइज कहते हैं या होमवर्क कहिए, तो ये हमें बनाना चाहिए। और ये एक रिसोर्स जो है जब जनरेट होगा तो इट विल बी ह्यूज। अब आज का मैं बता दूं 5 बजे तक का आंकड़ा, कि कल तक लखनऊ विश्वविद्यालय ने 1194 ई कंटेंट डाल करके प्रथम स्थान पे था पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन आज दूसरे स्थान पे आगरा विश्वविद्यालय था, तीसरे स्थान पे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ आपका विश्वविद्यालय, चौथे पे पूर्वांचल विश्वविद्यालय। अब पूर्वांचल से और विद्यापीठ के बीच की जो दूरी है वो केवल 7 ई कंटेंट की है। 7 in content we are ahead with our neighboring university, और हमसे 500 से 700 ज्यादा जो है आगरा था, उससे 10-20 ज्यादा लखनऊ था। लेकिन आज की जो स्थिति है, तीसरा स्थान तो बरकरार है हमारा, लेकिन प्रथम द्वितीय स्थान तो वो एक्सचेंज हो गया, और नाउ आगरा इज ऑन द टॉप एंड लखनऊ विश्वविद्यालय इज सेकंड। तो ये, और पूरे इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटियां भी आई हुई हैं, इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेट कर रही है। तो एक तो हमें इसलिए भी हमें आवश्यकता है क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी है, ये केवल यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी का छोटा सा जो कैंपस है वो नहीं है। ये यूनिवर्सिटी उन सारे 392 कॉलेजों का एक पुष्प गुच्छ है, जिसके जो सुगंध है
वो पूरे ई कंटेंट में रहनी चाहिए। तो मेरा इसीलिए मैं जैन सा आग्रह किया कि आपके यहाँ से भी सहयोग इसमें रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग के जो प्रयास हैं उससे शायद विद्यापीठ और ऊपर जाने की संभावना मुझे नजर आ रही है। अभी तो हम लोगों ने छोटे प्रयास से इस स्थान पे पहुंचे हैं, लेकिन कल से हम लोग प्रयास बढ़ा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि जल्दी ही हम लोग इसमें आगे बढ़ें। तो क्वालिटी जो ई कंटेंट की क्वालिटी, आपको थोड़ा ही ध्यान देना है कि जो आप क्लास में पढ़ाते हैं, दी ऑल साइलेंट पॉइंट्स शुड बी गिवन ऑन। अब जैसे उसमें क्या है कि एक भी उसमें हो सकता है कि 2 सेक्शन में 2 टीचर पढ़ाते हैं, इसमें उनका बनाने का अपना अलग हो सकता है, आपका बनाने का अलग हो सकता है, क्योंकि सबका अपना विजन है, अपना अपनी क्रिएटिविटी है और अपने को एक्सप्रेस करने का हर इंडिविजुअल का अपना अलग तरह का अंदाज होता है। तो इसलिए ये प्रोटोटाइप नहीं हो सकता है, ये हर ये कंटेंट जो है यूनिक होगा और यूनिकनेस जो है डिफाइंड होगा उसको बनाने वाले के कामों से, उसके प्रयास से जो हो सकता है उनसे। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि एक ही टॉपिक पे 4 ई कंटेंट हो सकते हैं 4 शिक्षकों द्वारा बनाए हुए। तो इसमें आप किसी तरह का परेशान होने की 2 टीचर बनाएंगे तो किसका अच्छा होगा किसका खराब होगा, इसका मूल्यांकन विद्यार्थी करेंगे। और पूरे प्रदेश में जिस टीचर का सबसे ज्यादा ई कंटेंट लोड होगा और उसको सबसे ज्यादा जो जिसका डाउनलोड होगा, ऐसे शिक्षकों को उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग सम्मानित भी करने का काम। तो यदि आपका क्वालिटी कंटेंट है तो उसको डाउनलोड ज्यादा होगा, उसकी एप्रिसिएटेबिलिटी ज्यादा होगी, उसकी एडॉप्टेबिलिटी ज्यादा होगी और वो ज्यादा कम्युनिकेटिव होगा। तो उसके कारण क्या होगा कि आपका जब डाउनलोड बढ़ेगा तो आप यदि शीर्ष के 5 में आए तो आपका सम्मान उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग उसको करेगा। तो एक तो पहला ये है। दूसरा है उस महाविद्यालय को भी सम्मान मिलेगा जहां के शिक्षकों का सबसे ज्यादा अच्छा बनेगा, उस महाविद्यालय के साथ साथ उस विश्वविद्यालय का भी सम्मान है। तो एक काम और 3 सम्मान। आपके एक अच्छे कार्य से, एक अच्छे ई कंटेंट से 3 सम्मान संस्था को, आपको और आपके विश्वविद्यालय को प्राप्त होने जा रहा है। अब इसमें हम लोगों को प्लान करना पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया से प्लानिंग करके, क्योंकि आपको कम जो है शब्दों में अधिक बातों की अभिव्यक्ति करनी है। तो आप की अभिव्यक्ति जो है एक एक शब्द, एक एक पेज अभिव्यक्त करे, एक एक पॉइंट, एक एक जो है पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करे, हमें कंटेंट बनाने का प्रयास करना है। और ये संभव है हमारे टेक्नोलॉजी से, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसके लिए हम लोग को क्या है कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस जो है उसको करना पड़ेगा। एंड फर्स्ट यू कैन डिफाइन द क्वेश्चन, देन ट्राई टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन इन ए इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम, जैसे सॉल्व करते स्टेज 1 2 3। अब जैसे आपको कुछ करना है तो पहले आप सेटिंग करेंगे, सेटिंग द गोल, फिर उस गोल की एनालिसिस होनी चाहिए, उस गोल को एनालाइज करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे कि उस गोल को एनालाइज करने के लिए यू नीड अ लर्निंग डोमेन, तो लर्निंग होना चाहिए, फिर लर्निंग आउटकम होना चाहिए, प्रिपरेशन क्राइटेरिया होना चाहिए एंड लॉट ऑफ द रेफरेंस टेस्ट क्वेश्चन होना। तो दिस कॉल्ड एज ए क्लियर कट स्ट्रेटजी फॉर
making a good e-content. अब इसमें e-content में क्या है कि आपको ये तो बड़ा सिंपल प्लेटफॉर्म पे हमको बनाना है, but there are many intelligence tool which can be used and applied to make a more you can say the impacting. चूंकि हमारे पास यहाँ पे साइज की कमी है, it is a limited size, then we cannot go for the animation, we cannot go for the large pictures, colored pictures and video. That is not possible within 2 MB to accommodate a lot of information which you require. तो आपको limited जगह दी गई है, but lot of scope to go ahead with that. है? तो ये मेरा आपसे कहना था कि ये जो डिजाइन मॉडल है, अब उसके अंदर कितने कंपोनेंट होने चाहिए। तो वैज्ञानिकों ने ये कहा है, कुछ लोगों ने कहा कि 9 कंपोनेंट होना चाहिए। ये 1997 में केम्प करके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने डिफाइन किया था कि भाई देयर शुड बी 9 डिफरेंट कंपोनेंट adopted in the continuous upgradation of educational system and educational system instruction. तो इस गोल को आपको ध्यान देना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि पहला कि आपको 9 में से देखना कि टीचिंग आइडिया इन ए सिस्टमेटिक अप्रोच का एक मॉडल है कि हाउ टू टीच इन ए सिस्टमेटिक मैनर। Now the time has come, because this corona is still extending its time, so we have no other option to upload all these materials so that not the student of Agrasen Mahavidyalaya, nor the fraternity of Mahatma Gandhi Kasi Vidyapeeth, but this whole UP students of the can get some good information which is available with the experts of Agrasen करने वाले। तो इसको आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी चाहिए, और इसीलिए मैं कहा कि आपको you have the analysis phase, you have the design phase, then you have the development phase। इस तरह से करके हमें जो बनाना चाहिए, डेवलपमेंट फेज के बाद टेस्टिंग फेज होता है। तो ये सारे चीज, अब टेस्टिंग में लोग बोलेंगे क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना है। You must test the spelling mistake, content error, clarity of picture, relevance, photographs, appropriate audios, timing of animation, and hyperlinks. All these things should be checked if it contains or poses your e-content. Development phase में हमें क्या करना है, where the how to mixing the text, what will be the font size, what will be the color, how to write in the right manner, references, block links if you want to go. Then you can provide either MCQ or the long question with some programming if possible, जैसे MCA है, CA है, उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स है, उसमें कुछ प्रोग्रामिंग की चीजें भी आप दे सकते। तो डिजाइन आपको सोचना है कि what kind of relevant software I can use to enhance the skill and creativity among the students who needs some kind of this innovative interaction of the subject content. So we must have a text, a picture, and a small suitable line diagram to make the things very, very clear, transparent, understandable in this for all the students. And then finally, your e-content should be error-free in terms of writing, in terms of spelling, in terms of quoting the references from where you have collected and this processing. So all these things of this teaching and learning, what we say, collected practice
process, strategy, procedures, and methodology of learning. So now the time has come when we should go for not only the teaching which we know, but we have to teach them, educate them to learn, and they have to inculcate the habit of learning rather than habit of reading only. This kind of things we can create from the e-content. This will make people say, I am also of that key. It is not possible to have a classroom feeling and view once you are watching this audio visual system. There is eye-to-eye contact, that is lacking. But let us have, within the given time frame and the circumstances, we have the e-content is the best way to reach in the mind of the student, keep them engaged, and make them habitual for the thrust of learning, thrust of knowing, thrust of questioning. Then your e-content will be, I think, a perfect one, which contains some cognitive processing, emotional perspective, conceptual perspective, and behavioral perspective. So it is all depend upon in the social media and what people are writing. It will be something different from the e-content. So if you can chronologically see all these things, then I can say first you can start with this idea. What is your idea? Write the script, subject discussion with your seniors and co-workers, then test and examine the academic script. Then you have to see the addressing behavior. Then if there is a symbol or any kind of animation or a small graphics, it should be very, very clearly all defined. So you have the pre-production system, you have the post-production, and then finally the high quality design and the evaluation by your own group, your peers group, and then finally you can give to the university so that we can upload the system, and this innovative work or innovative idea of presenting the things can enrich the knowledge base of the students in the right perspective. So I think it seems to be the easy, but easy in the sense when you can practice, and by practicing you can bring some perfection, and this perfection will go in this right way to the student mind so that he can be enlightened by your pedagogy, your assessment, your support, all these things. So the whole idea is to have some creativity in the mind of originator to the receptor. So e-content is nothing but it is an imagination of presenting the knowledge base which you know for the others. So don't try to put the words which is most difficult. Once this fellow, while going through the e-content, he should consult the dictionary. That will be not difficult. It is a very simple language, very, very straightforward language, and very much flowing mode. Let the content should flow in the mind of the student so that he can quote, he can remember, and he can tell to the others. So I think you all learned
faculty members, I have just not given too much of this new knowledge, but I have just my way is to encourage you to start the things on the right direction in the right time and complete it, so that our aim is to Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth should reach on the #1 position of the e-content. And that is not possible without the support and the help of associated college teachers. You will be happy to know that so far UP College has contributed more than 100 e-contents related to agriculture and other, and they are continuously. So there are few subjects in Agrasen College having the leading faculty. They work. The thesis evaluation I have seen even in the Corona time 5 to 6 PhD from home science. I think 2 days back we have this one PhD. So I will request very humbly to all of you to kindly जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की है उसका पूरे प्रदेश के अंदर उस बौद्धिक संपदा का मान बढ़े, सम्मान बढ़े, उसी में हमारा भी मान और सम्मान है। और हम सबका सामूहिक दायित्व है, जिम्मेवारी है शिक्षक होने के नाते कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन बड़े ही स्वच्छता, निर्भीकता और कठिन परिश्रम से उसको फिर से कार्यान्वित करके पूरे प्रदेश को अपने बारे में बताने का कि we are not only the institution having the greatness in sports and other activity, but we are equally competent and creative in terms of creating the e-content. So we are the academic institution. We are the institution of providing a best quality of the teaching. We are producing the best student in the respective subject. So with this mindset, I think we should proceed to have the e-content. It is a digital technology, having no commercial interest with this government. Nobody can copy you. Nobody is going to ask you whether you have taken this material. Only this material should address the content, your course content. That will be the only a small requirement from the government side. So I think we must do something and try to find out certain guidelines. If you need some more guidelines, then you can go to the site of the UGC also, and they have given the guideline for e-content development. So that guideline is also available. Those who want to further read and further understand on the UGC site. But of course, our mandate is very, very limited, very, very clear. Otherwise, there is a 19-page e-content development guideline given by the UGC that also you can go ahead and educate yourself so that we can produce the best one. But of course, their mandate is very, very long, where the video and the quiz and the tutorial on this blog, all these possible to write. But here we have the very, very limited, you can say, the system. So this system provides a lot of flexibility, and that will be our NAP 2020 says that forget about the rigidity, go for the flexibility. And you know, being a science student, I know the flexible structures is more stable as compared to rigid structure. So with these words, once again, I'm grateful and thankful to Sri Anil Jain ji,
he is so kind and very supportive, I can say, a manager which I come across in this Mahatma Gandhi Kasi Vidyapeeth, because before that I have not such kind of occasion, opportunity to interact with the Prabandhak, but here I came to know that there is a term known as Prabandhak, and my impression goes left Prabandhak to the other, but he is a very sensible, a very active, very innovative, and moreover more concerned about the education rather than managing the things administratively. So sir, I am thankful to you. With my one request, you have organized such a nice workshop where more than 86 people and the faculty and the students, research scholar, they are associated with that. My thanks goes to the principal. She's very dynamic, very active, Dr. Kumkum Malviya ji, and a very proactive, very dynamic and vibrant Dr. Om Prakash Chaudhary ji, who is behind me from yesterday evening about the timing and many other things. Of course, my thanks goes to all the faculty members. And once again, I request you, try to start just after this webinar. Do something, at least one you can prepare and suit up to this Mahatma Gandhi Kasi Vidyapeeth from the tomorrow 10, 10:30, 11, so that I shall also get some encouragement, motivation from your energy, and we should fulfill the dream of Mahatma Gandhi, who feels education with character, education with spirituality, education for society, education for all. With these few words, and I am thankful to each and everyone who are associated with them. And if you have any question within 5 minutes, if Om Prakash Chaudhary ji allow, then I am ready to answer any question any candidate or any participants have. Thank you very much, sir. सर आपकी बहुत ही सहृदयता है। आप धन्यवाद ज्ञापन के पहले मैं सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध करूंगा, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो 5 मिनट का समय सर ने दिया है। आपके प्रश्न अगर है तो निश्चित रूप से आप वो सर से पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। सर चौधरी सर, मुझे एक क्वेश्चन, एक सर से एक एडवाइस चाहिए थी। हाँ आप पूछे सर, पूछे, बोलिए, बोले सर, बोले, बोलिए सुनील मिश्रा जी। Respected Vice Chancellor sir, good evening sir. Very good evening. Very good evening. Sir, our college is preparing a lot of YouTube videos for teaching purposes. Yes. So क्या हम उन वीडियोस के लिंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं? जैसा आपने बोला सर, रेस्ट्रिक्शन है 2 MB का, तो लिंक्स क्या प्रोवाइड किए जा सकते हैं यूनिवर्सिटीज को? जी, आपने बहुत ही सही सवाल पूछा और शायद मैं इसको पता नहीं बताने में कहीं चूक किया कि आप लिंक दे सकते हैं एट द एंड ऑफ दिस योर ई कंटेंट। यू कैन राइट द लिंक फॉर नॉलेज डेवलपमेंट। तो आप बीच में भी कहीं लिंक दे सकते हैं अपने कंटेंट में भी, कि वन कैन क्लिक एंड अंडरस्टैंड। तो आप उस तरह के लिंक दे सकते हैं, बट द टोटल वीडियो कैन नॉट बी लोडेड ऑन दैट। दैट इज द ओनली रिस्ट्रिक्शन। थैंक यू वेरी मच मिस्टर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और किसी का कोई प्रश्न है? सर गुड इवनिंग सर, माय सेल्फ शुभा सक्सेना। जी मैम। गुड इवनिंग सर, माय सेल्फ शुभा सक्सेना। Sir, I have a query. Can we directly upload this to university portal?
How will we send this e-content to your portal? Yeah, okay, University yeah. portal. Madam, thank you very much. I have told my administrator to create a email link to all colleges to provide that one. But I think we will send you the email of Anil Kumar, he is administrator. If you can email him, then he can upload the things on your name. So that will be, otherwise you can send me vcmjkvp@gmail.com. You can send me directly. I will pass on to them and it will be loaded after Okay, sir. checking. Thank you. And so it will be in the form of PPT. It is a PPT. You can convert into the PDF. It should, size should not be more than 2 MB. That will be the restriction. And the link that Mrs. Mishra, Dr. Mishra was talking about will be incorporated in that PPT only. Yeah, you can put the link. If anybody has this going through the web and looking through your content, you can click, then the site will open and he can see the video and other things. That will be possible. Yeah, thank you. Okay, sir. Thank you, sir. So please share the link with us. Yeah, sure. Yeah. Sure. Okay. Thank you, sir. Thank you. Link is already shared, ma'am. I think Chaudhary sir, Dr. Anil Kumar is in the contact with Dr. Anita Singh ji from Home Science. Yes, sir. And she has, I think, some knowledge about this other thing. Yeah. So kindly ask her to share to all the faculty member or give to this principal so that she can distribute. Link is already shared, sir. Okay. It is already shared in the group, sir. Okay. Any other question? कोई और क्वेश्चन यदि हो तो आप पूछ लीजिए. चलिए, अब लग रहा है सर का भी I think Sunil Mishra ji is still raising the hand. He has some other query also. Sir, I have a request. Sir, I have a request that we have more than 400 associated colleges. Yes. So बहुत सारे colleges के पास सर बहुत अच्छी लाइब्रेरी है. क्या हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी प्लानिंग कर सकती है कि हम उन सारी लाइब्रेरी को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें जिससे स्टूडेंट्स का कुछ फायदा हो सके? We are trying in this direction और at least हम 15-20 कॉलेजों की सहमति आ गई है. Once I can get a larger picture, then we can connect it and share the link so that whatever the e-content available to X to Y department can see, or Y you can say this university or college can see. So there is a sharing of e-content. We are going to open it so that everybody can get benefit of this availability of the knowledge. Thank you, sir. Thank you. किसी का कोई प्रश्न और नहीं है लगता है मिथिलेश जी? मिथिलेश जी, आवाज सुनाई पड़ रही है? जी सर, सुनाई दे रही है. हमारे साथ के कोई और शिक्षक साथी को कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप प्लीज पूछ लीजिए या चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए, हम लोग उस पर क्वेश्चन कर लेंगे. अब लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है. मैडम जुड़ गई हैं क्या? प्रिंसिपल मैडम वो जुड़ नहीं पा रही हैं. नहीं सर, वो नहीं जुड़ रही हैं. कुछ नेट की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ टेक्निकल डिफॉल्ट है, जुड़ नहीं पा रही हैं. मैं उनके बिहाफ पर और कृपया म्यूट कर ले अपने माइक, बहुत आवाज आ रही है. मैं मिथिलेश सिंह मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें. डॉक्टर मिथिलेश सिंह जी. जी सर, धन्यवाद.
हमारे कुलपति महोदय जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं और उनके सहृदय स्वभाव से हम सभी पूर्णतः वाकिफ़ हैं। आज सर ने जिस तरह हम लोगों को एक अभिभावक की तरह ये बताया कि इस कोरोना काल में हमें किस तरह ये कंटेंट बनाना है, किस तरह प्रिपेयर करना है, उस बात के लिए मैं अपनी तरफ से, अपनी महाविद्यालय परिवार की तरफ से, अपनी प्राचार्य की तरफ से, अपने प्रबंधक सर की तरफ से और समस्त वरिष्ठ गुरुजनों और अपने साथ के लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना। वास्तव में बहुत छोटा सा शब्द है सर, जितना हम लोग अभिभूत हैं उस हिसाब से ये शब्द बहुत छोटा है। एल्विन टॉफलर का जैसा कहना था कि भविष्य में वो अनपढ़ नहीं होगा जो पढ़ न पाया, बल्कि अनपढ़ वो होगा जो यह न जान पाया कि सीखा कैसे जाता है। सर बहुत अच्छा, आपने हमें इस तरह पूरी तरह मार्गनिर्देशित किया कि हमें ई कंटेंट को किस तरह बनाना है। आपने प्रथम पृष्ठ से लेकर थैंक यू तक के सारे समाधान को एक साथ किया कि प्रथम पृष्ठ में हमें किस तरह अपने प्रश्न पत्र, अपने यूनिट, अपने टॉपिक को बताते हुए, कंटिन्यूड लिखते हुए, पीडीएफ बनाते हुए, 2 MB से ज़्यादा ना बनाते हुए। सर मेरे ख्याल से जितने प्रश्न हमारे दिमाग में इस वेबिनार के शुरू होने के पहले थे वो ऑटोमेटिकली सब कुछ सॉल्यूटेड हो चुके हैं, सब समाप्त हो चुके हैं सर। अब बस इतना ही है कि हमें उस काम को करना है। और जैसा कि इफेक्टिव टीचिंग पेडागॉजी की बात होती है सर, तो उसमें हम सभी लोग जानते भी हैं और हमेशा से इस बात आपके उद्बोधन से भी हमें एक बात समझ में आई कि हमें स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी को बनाए रखना है। यानी ई कंटेंट हमें कुछ इस तरह के बनाने हैं। अगर आप टीचिंग पेडागॉजी के 3 कंपोनेंट होते हैं, टीचर, कंटेंट एंड स्टूडेंट, तो हमें जो ध्यान रखना है उसमें बस इसी बात को ध्यान रखना है कि हम अपने कंटेंट को स्टूडेंट स्पेसिफिक बना सके, जिससे स्टूडेंट को ध्यान में रख के अगर हम कंटेंट डिलीवर करते हैं अपने PPTs के माध्यम, जाहिर है कि हम सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देंगे सर, उस इंफॉर्मेशन को हम नॉलेज और विजडम में प्रोसेस कर पाएंगे। सो सर इस इफेक्टिव हम लोग जैसे आपने कहा कि जस्ट इसके खत्म है, तो सर बिल्कुल हम ये आश्वासन देते हैं अपने महाविद्यालय परिवार के समस्त शिक्षक वृंद की तरफ से कि हम सब इस क्षेत्र में बहुत ही इफेक्टिव तरीके से और अपना योगदान अब हम लोग देंगे। हम लोग के पास बहुत सारे कंटेंट बने भी हैं, जैसा सुनील मिश्रा जी ने बताया, उन सब के लिंक भी हम आज ही आपके जो आप दिया है लिंक, उस पर हम शेयर कर देते हैं सर, और इस पर बिल्कुल लगेंगे। और आपका ये कहना कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रथम रहेगा, तो सर बिल्कुल काशी विद्यापीठ अब प्रथम ही रहेगा और बना रहेगा। थैंक यू सो मच सर। मीटिंग खत्म की जाए सर। चौधरी सर कुछ बोल रहे हैं? वो खत्म ही होनी है। धन्यवाद ज्ञापन के बाद बस मेरा एक अनुरोध था जो माननीय कुलपति जी ने भी कहा था। अब धन्यवाद के बाद कुछ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी माननीय कुलपति जी ने एक बात कही थी, मैं उसी की तरफ आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जैसा कि था कि एक एक्सपर्ट, एक छोटी कमेटी हो जो उसको देख ले, तो मैं सर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ IQAC हर जगह हर कॉलेज में है, तो IQAC के पास या डीन एकेडमिक्स के पास या कोई एक कमेटी नई बने जो ये सुनिश्चित कर ले कि ये कंटेंट विश्वविद्यालय भेजा जा सकता है या अपलोड किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से शायद हम उसमें सुधार भी अच्छा कर पाएंगे और 2-3 एक्सपर्ट उसको देखेंगे तो शायद और अच्छा हम कर पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। इन्हीं के साथ बहुत बहुत सब धन्यवाद, आपके प्रति बहुत बहुत आभार। और सुनील मिश्रा सर से अनुरोध है कि वो मीटिंग को समाप्त करें। चौधरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी को कि उन्होंने इतना बढ़िया संचालन किया। और ये IQAC से बेटर है कि हर विभाग में जो वरिष्ठ 2-4 शिक्षक हैं वो अपने अपने विषय का देख लें। जी सर। और उसको मुझे लगता है कि जब विभाग के लोग देख लेंगे तो बहुत सारे उसमें जो टेक्निकल और जो स्ट्रक्चरल जो चेंजेज होगा वो लोग सजेस्ट कर सकते हैं। जी सर। अदरवाइज आपको फिर बहुत लंबी कमेटी बनानी पड़ेगी, हर विषय का एक एक व्यक्ति रहे। बढ़िया है कि विभागीय स्तर पे जो सीनियर 2-3 लोग हैं वो उसको देख लें, देखने के बाद उसको अप्रूव कर दें, तो फिर यहाँ हम लोग जो है आगे उसको हर विभाग में जो है वो बोर्ड ऑफ स्टडीज है, तो सारे लोग उससे जुड़े हैं, वो उसी हिसाब से कर लेंगे सर। हाँ, ये क्या है कि एक आदमी दूसरे का देख ले,
तो एक थर्ड आई का काम करेगा कि कहीं पर होता क्या है कि लिखने वाले को जॉन्डिस आई होती है, सर वो बार बार गलत लिख के भी सही पढ़ लेता है। सही पढ़ लेता है। तो इसलिए नहीं, उसको अवॉइड करने के लिए किसी दूसरे को दे दीजिए, प्रूफ रीडिंग की तरह मानिए इसको, सर नहीं प्रूफ रीडिंग हो जाए एक दूसरे से, अच्छा बहुत ही रहे। रेलिवेंट सजेशन है सर, बहुत ही रेलिवेंट सजेशन। बहुत बढ़िया सर। एक शिक्षक की भूमिका में आज आपको माननीय कुलपति की भूमिका में हमने बहुत देखा था, और शिक्षक की भूमिका में भी आप सही हैं, लेकिन आज जिस तरीके से हम लोगों को पढ़ाया, निश्चित रूप से अपने क्लासरूम की याद आ गई। तो निस्संदेह आपने जीवन किया सर। नमस्कार।